हिजाब, हलाल, अजान और उसके बाद हनुमान चालीसा के बाद अब सीधा सीधा हनुमान जी पर जो केंद्र की राजनीति है वो आ चुकी है। राजनीति का कह सकते हैं केंद्र बिंदु बन गए हैं भगवान हनुमान, और तमाम ऐसे राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक दल हैं जो उनको अपनी ही जाति से जोड़ने लगे हैं, यानी कि अपनी ही जाति का बताने लगे हैं। हनुमान जी पर सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है और तमाम जो रिएक्शन है वो इस पर लगातार आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शबनम पांडे जी, बयान आपके नेता दे रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी की अगर बात करें तो 2018 में चुनाव थे राजस्थान में, योगी जी वहां पर गए, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने भी हनुमान जी पर टिप्पणी की और हनुमान जी को दलित बताया था। शुरुआत आप ही से हुई है कहीं ना कहीं। देखिए स्वाति जी, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था हनुमान जी के लिए, तो उन्होंने वर्णन किया था हनुमान जी के कि हनुमान जी किस तरीके से जंगल जंगल अलग अलग जगहों पे विचरते रहते हैं और वो किस तरीके से लोगों के दुख को हरते हैं। और उस पर उन्होंने यही कहा कि जो उनका आचरण था, जिस तरीके से उनकी विराटता थी, उसको वर्णन करते हुए उन्होंने दलित जाति से उनको जोड़ा। ठीक वही चीज हमारे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने भगवान हनुमान की विराटता के साथ जोड़ते हुए उन्हें जाट समुदाय से जोड़ा, क्योंकि जाट समुदाय जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, जो विराटता उस समुदाय में है, उस समुदाय का वर्णन करते हुए उन्होंने उससे कनेक्ट किया भगवान हनुमान जी को। ठीक है शबनम जी। रोहित भाई कह रहे हैं कि इसी तरीके से मंत्री जी हो, तो मैं बता रही हूँ कि सही में गन्ना किसानों के लिए, लेकिन बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब तो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के नाम इमरान, सुन लीजिए शबनम जी, मुसलमानों के नाम इमरान, फुरखान, जीशान, सुल्तान, सुलेमान रखे जाते हैं और ये सब नाम भी हनुमान जी से मिलते हैं। देखिए यही तो बात है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान तमाम ऐसे जाति धर्म करती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान भी इतनी आस्था रखता है, इतना श्रद्धा रखता है, तो वो भी भगवान को अपने आप से कनेक्ट कर सकता है। आस्था अचानक से कहाँ से आ जाती है शबनम जी? शबनम जी, एकदम से अचानक से आस्था कहाँ से आ जाती है? पर इसको बोलने की ये हमेशा से रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक धर्म विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति पहले होती रही, लोग बोलते नहीं थे। देखिए इनके खुद के नेता जनेऊ पहन के कपड़े के ऊपर चले आते हैं, जबकि जनेऊ तो बहुत सदियों से पहना जा रहा था, पर वो पहनने की इन्हें क्यों जरूरत पड़ी, अब ये बताएंगे। ये अपनी हाथ की विराटता बताते चले गए, हाथ से हुए घोटाले को इन्होंने नहीं बताया। भगवान की विराटता बताने वाले पे इन्होंने कहा वो समाज को तोड़ रहे हैं, पर ये अपने चुनाव चिन्ह की विराटता बताते समय कहते हैं कि संविधान सुरक्षित है। तो आप देखिए ये संकुचित विचारधारा के लोग जो कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, अपने चुनाव चिन्ह की विराटता को प्राथमिकता में रखते हैं, ईश्वर को नकारते हैं। और वहीं पे मैं आप अपने जाट भाइयों को भी कहना चाहती हूँ, रोहित भाई जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गन्ना किसानों का 1.51 लाख करोड़ योगी सरकार ने भुगतान किया, जो केवल हमारे सरकार के समय का बकाया नहीं था, पिछले सपा बसपा के समय से बकाया था, और सबसे ज्यादा हमने बकाया भुगतान किया। उसके बावजूद एक चीज और बताऊं कि 45 लाख किसानों का 84% भुगतान हमने किया। 21 चीनी मिलों को सपा बसपा ने बेचा था, हमारी सरकार ने चीनी मिलों का आधुनिकीकरण का काम किया। तो तमाम किसानों को आर्थिक मदद देने का काम किया किसान सम्मान योजना में। तो आप ये नकार नहीं सकते, जैसे भगवान हनुमान की विराटता उन्होंने बताया, वैसे ही विकास कार्य की विराटता हमारे सरकार के समय में आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी अगर भगवान की विराटता का वर्णन होता है, अस्तित्व का वर्णन होता है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान की दुहाई देने लगते, क्यों लोकतंत्र जवाब दीजिए, ये नकारना चाहते हैं एक धर्म विशेष को, ये भारत में उस धर्म विशेष के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि भारत देश अनेकता में एकता का है, अगर मुसलमान है तो हिंदू भी है।
और हिंदू को नकार के ये किसे जीतना चाहते हैं ये जनता समझ रही है। ये कहीं लेकिन ना सहारा कहीं तो हनुमान जी ही बन गए हैं, चाहे आपकी बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आपकी बात हो या फिर सपा की बात हो, सहारा तो सबका भगवान हनुमान। विकास जी इसका जवाब दीजिए शबनम जी। जनेब जो सदियों से पहना जाता था, जब राजनीति करने निकलते हैं तो अपने कपड़ों के ऊपर पहन के निकलते हैं। गोत्र जो इन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, अपने गोत्र बता रहे हैं। तो अगर भगवान राम को या हनुमान जी को कनेक्ट करने के लिए, अब उनके प्रति अपनी निकटता को बताने के लिए, उनको अपने समाज से निकले हुए इष्ट देव मानते हुए अगर वो उनकी विराटता का वर्णन करते हैं और उस पर किसी को लगता है समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो ऐसा स्वार्थ जनता समझ रही है। ये कौन कह सकते हैं? जवाब दीजिए इस पर जल्दी से, फिर शिशिर जी के पास करना चाहते हैं। पर जी शबनम जी क्योंकि ये अपने स्वार्थ की ताकत हो, सभी धर्मों को नकार रहे थे, देवी देवता नहीं है, एक धर्म की तुष्टिकरण कर रहे थे, पर उस धर्म को ऐसा पछाड़ के रख दिया कि वो धर्म वाले भी अब इनसे विश्वास, 130 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता की बात होती है ना। हमारे देश में 130 देवी देवता है और वो जनमानस जो इस भारत के भूमि पर रहता है, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी पर है। राज्य में 26 करोड़ देवी देवता, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, उस जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला होता है, अति पिछड़े दलित का आप हक मार लेते हैं। नीट की परीक्षा में 7.5 साल में लगातार रोक लगाते हैं। ऐसे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। शिशिर जी पहले विकास जी की पूरी बात सुन लीजिए। शिशिर जी पहले आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। शिशिर जी आपको भी पूरा समय दिया जाएगा, पहले विकास जी को बोलने दीजिए। शिशिर जी, शिशिर जी प्लीज बोलने दे रहे थे, पूछ रहे थे किस अधिकार से आप बोल रहे हैं, वो पूछ रहा था मैं, ना कि मैं आपसे बोल रहा था। आपके बारे में बोलेगा, बोलो, गलत शब्द आप बोलेगे तो नहीं बोलने दिया जाएगा। बोलो बोलो, नहीं बोलने देने वाली ही पार्टी से जुड़े हो तुम। 130 करोड़ इस देश की जनमानस की आवाज रोकने वाले लोगों में हो तुम। जानकारी नहीं है आपको, दुरुस्त जानकारी करके तब बोला कीजिए। भगवान की फ्रेंचाइजी इनको मिल गई है। जनता जनार्दन होती है कि नहीं होती है? और 130 करोड़ जनता को अगर इन्हें जनार्दन की उपाधि दे दिया तो इनको आपत्ति है हिंदू महासभा के ये फर्जी और सदर्भ नेताओं को। आपको आतंकवादियों की फ्रेंचाइजी मिली हुई है, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले लोगों। आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा ऐसी डिबेट में। जी शिशिर जी बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, हनुमान की बात करती है कांग्रेस, लेकिन वो जिनको पूछते थे उस राम को नकारती है कांग्रेस। तो ये का दोगला चरित्र पूरा देश देख चुका है। इसी वजह से धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। ये राम के द्रोही है। उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश जी के साथ लड़े थे जब चुनाव, तो आप देखिए उन सब बातों पर विचार करने से कोई फायदा नहीं, इन सब बातों से जाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए सीधा सीधा सवाल ये है कि अब हनुमान जी ही केंद्र की नई जो सियासत के प्रमुख हैं वो बन गए हैं। एक और आपको तथ्य दे दूं जी, इसी कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जिसको ये पूछते थे, महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कि इस कांग्रेस को ही समाप्त कर दो, ये पद लोलुप लालची लोगों की कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस आप भविष्य में बदनाम होगी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस राजू जी अब समाप्त हो चुकी है। राजू जी ये कांग्रेस के लिए कहा गया था। ठीक है सर, ठीक है। राजू दास जी, अब देख रहे हैं आप तमाम राजनीतिक जो दल हैं, लोग हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। जी हनुमान की सभी शरण में भी हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, देख लीजिए। नहीं देखिए, जिस प्रकार से मैं सुन रहा था लगातार, विकास भैया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे वो भिड़ गए बहस करें जी। नहीं पता नहीं कैसे भैया भिड़ गए बहस कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन कष्ट इस बात की है कि इस पर लड़के कुछ होने वाला नहीं। इससे लड़ने से आपस की तो मनमुटाव हो ही रही है, बाहर आम जनमानस में इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा जाएगा, इसका परिणाम स्वरूप देख लीजिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान होता है। हम लोगों ने सहज स्वीकार किया, हर व्यक्ति ने स्वीकार किया, और हम लोग आपस में सामंजस्य समानतापूर्वक रह भी रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये गंभीर
चिंतनीय विषय है, चिंता करने वाला विषय है कि 2-3 काम पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सामान्य आचार, नागरिक संहिता, जनसंख्या नियोजन, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेशी, घुसपैठी, रोहिंग्या, मुसलमान ये देश में रहने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जहां मुसलमान भाई रह भी रहे हैं, वहां पर एक आध दो उग्रता करके दंगा बवाल कुछ न कुछ होता है। इस सब चीज पर चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। राजू जी, इस वक्त देश में क्या माहौल है ये तो आप भी जानते हैं। एक तरफ अजान को लेकर विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ लोग हैं कि कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। माहौल बहुत खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं माहौल को भड़काने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है इस बयान के जरिए। नहीं, देखिए, माहौल को खराब करने वाले कौन लोग हैं, भड़काने वाले कौन लोग हैं? अभी विकास भैया बोल रहे थे कि ये जिम्मेदारी, अरे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर पार्टी की जिम्मेदारी है। अगला कोई गलत कर रहा है तो आप आगे आओ, आप भी इस चीज को संभालो। अगला कोई, आप तो सबकी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है कि हिंदू की भी उतनी जिम्मेदारी है, मुसलमान की भी उतनी जिम्मेदारी। 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहता हूं, तमाम पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर किसी ने मस्जिद पे चढ़ के तिरंगा लगा दिया, भगवा ध्वज लगा दिया, तो उससे कोई तोहिनी तो हो नहीं गई। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो जो जुलूस आ रहा था वो रोड पे घर तो बनाने वाली नहीं थी। अब इस पर दंगे फैल जाए, बमबाजी शुरू हो जाए, लाठी डंडा चालू हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हम अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में मुश्किल से 5% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, 95% साधु संत हिंदू जनमानस है। 17 मस्जिद है खाली अयोध्या में। बीजेपी सरकार से पहले एक मस्जिद पर मुश्किल से सपा सरकार में 1 या 2 लाउड स्पीकर लगे हुए थे, किसी पे वो भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन जब से कानून का राज आया है, योगी जी का राज आया है, हर एक मस्जिद पर नए लाउड स्पीकर कोई अभी भेज कर दिखवा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर माइक लगे हैं। हम तो कभी नहीं विरोध किया। एक मस्जिद है, चारों तरफ मंदिर है, कभी नहीं विरोध करते। लेकिन सुन, एक मिनट और लेंगे, 1 मिनट और लेंगे, 1 मिनट और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम तो कभी विरोध नहीं करते। साल में एक बार रामनवमी का पर्व है, हनुमान जयंती का पर्व है, अगर जुलूस निकल रहा है, जा ही रहा है, अगर वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता का नारा नहीं लगेगा, राम जी की सेना नहीं चलेगी, या गाना नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा हिंदुस्तान में? और कुछ चलेगा क्या? अगर इस पर किसी को इतराज होता है, उस मुस्लिम परिवार के लोगों को, मैं सुन रहा था, लोग बहनें बोल रही थी, अरे तुम इतना तेज से डीजे बजा के जाओगे, जय श्री राम बोल के जाओगे? अरे गजब बात करते हो आप। दिन भर में 5 नमाज पढ़ते हो लोग। कभी हम विरोध करते क्या? कभी इनकार, कभी इतराज करते क्या? अगर जुलूस जा रहा है तो हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। क्यों तकलीफ होती है, क्यों दिक्कत होती है? अगर हम बहुसंख्यक समाज के लोग, ठीक है राजू जी, ठीक है। विकास जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद रोहित जाखड़ जी आपसे भी इसकी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, धर्म के नाम पर या विभिन्नताओं के नाम पर इस देश की जो संस्कृति है, उसके अलग अलग प्रकटीकरण है अपनी भावनाओं का, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू जनमानस ज़्यादा है, उनके देवी देवताओं के मंदिर ज़्यादा है, पूजा पाठ का विधान है, परंपराएं हैं, उनका अनुपालन किया जाता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिस भी जाति धर्म का हो, विभिन्नताओं की वजह से यहाँ पर प्रतिकार होना और अपनी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण होना, और कभी कभी उस प्रकटीकरण में भारतीय संविधान को भी थोड़ी सी ठेस पहुँच जाती है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि जब घर का मालिक, घर का जिम्मेदार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके देवी देवता संविधान है, उसके लिए उन्होंने शपथ लिया है। वो किसी एक जाति और धर्म से नहीं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनको वोट किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये विषय नहीं है, पर वो पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ की जो भारतीय जनता जनार्दन है, जिसको भगवान मानते हैं, वो उनके भगवान है। उनके दम पर वो सरकार में आए हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा को छोड़ करके उनमें भय का माहौल पैदा करते हैं कि एक व्यक्ति तिलक लगाते समय अगर मुस्लिम बहुल एरिया से जा रहा है और उसके अंदर भय पैदा हो रहा है,
किस वजह से? क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भाषा है। हिंदू महासभा बोल सकती है हिंदुओं के पक्ष में, मुस्लिम लीग के जो संगठन है उलेमास बोल सकते हैं अपने बारे में, तमाम तरीके की विचारधारा है। इस देश में किलोमीटरों पर भाषा और लोगों की सोच बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, पर प्रधानमंत्रियों ये देश कानून से चलता है। हमको चिंता केवल इस बात की है कि इस कानून को तोड़ने वाली बात क्यों की जा रही है। क्या चाहते हो? 1992 में जो जमहूरियत का कत्ल हुआ था, पर वो भारतीय संविधान की ताकत के दम पर आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। कानून दांवपेच, वकीलों के 32 वर्षों के संघर्ष के बाद क्या चाहते हो? 1992 में जिस तरीके से उन्माद हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों मस्जिद तोड़े गए थे, और उसके दम पर उस तरह भारत को बनाना चाहते हो। सिख दंगों पे भी बोल दीजिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वो 3 दिन चला, और आपने उसके दम पर सरकार देश की प्रमुख सड़कों पे गांधी जी का नाम लिख दिया जाए, गांधी परिवार का, सारी सड़कें उन्हीं के नाम पे, सारे शिक्षण संस्थान उन्हीं के नाम पे, उस पे भी बोलिए। आज आपको अवसर मिला है तो आप तो हमारी बनाई हुई संस्कृतियों को बेच रहे हैं, हमारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, भारत के विकास को खत्म कर रहे हैं, भारत को गुलाम बनाने के लिए हमें श्रीलंका के रास्ते पर आप चले हुए हैं। आज आप देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद ने कहा था मोदी जी की गर्दन काटेंगे। ये कौन सा संविधान ने सिखाया? इन्हीं के होते, इन्हीं के सांसद थे इमरान मसूद। हमारे देश के प्रधानमंत्री की गर्दन काटने की बात करने वालों के साथ गांधी परिवार खड़ा था, कांग्रेस ही खड़े थे। आपको याद होगा गांधी परिवार खड़ा था इमरान मसूद के साथ, जो कह रहा था मोदी जी की गर्दन काटेंगे। ऐसे पापी महापापी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। कभी किसी ने किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, पूरे देश ने देखा है। महासभा और आरएसएस ने 1939 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, सावरकर और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए। कांग्रेस ने तो हमेशा सम्मान किया है, मुस्लिम लीग के साथ आप रहे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहचान यही है कि उन्होंने पंडित नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। वो अगर वो कैबिनेट में मंत्री न होते तो आरएसएस बीजेपी का पहचान की बहुत जिस हमारे महापुरुष की आप दुहाई देते हैं, वो सावरकर की लेकर आया और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे हुए, और इंदिरा गांधी जैसी एक महाशक्तिशाली महिला नेता थी जिसने पाकिस्तान के जी विकास जी, समय बहुत कम है, डिबेट को हमें आगे भी बढ़ाना है। शिशिर जी विकास जी, काम तो उन्हीं को कर रहे हैं, लग रहा सारा डिबेट। शिशिर जी विकास जी, ठीक है ठीक है ठीक है। रो रही थी। देखिए, हिंदू जनमानस, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ साफ मेरा बयान है, हिंदू जनमानस का के स्वाभिमान को सीधा कुठाराघात है, और हनुमान जी को, राम जी को जातियों में बांटना ये हिंदू जनमानस पर सीधा कुठाराघात है। ठीक है शिशिर जी विकास जी, शांत हो जाइए, ठीक है, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। रोहित जी, रोहित जी, ठीक है विकास जी शांत हो जाइए, रोहित जी शांत हो जाइए, रोहित जी राजनीतिकरण कर रही है, ये गलत है। कांग्रेस को राम जी का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। शिशिर जी शांत हो जाइए। भाजपा और हिंदू महासभा को नहीं दिया जाएगा। आरएसएस के संविधान विरोधी बातें करेंगे, उनके लिए कानून मजबूत है। जिस तरह अजय मिश्रा टहरी का बेटा जेल जा रहा है, उसी तरह ऐसी भाषा। ठीक है रोहित जाखड़ जी, इस देश की जनता विधायक रोहित जाखड़ जी बहुत कम शब्दों में शबनम जी के पास हमें जाना है। रोहित जी ठीक है बोलिए, शिशिर जी शांत हो जाइए, विकास जी शांत हो जाइए, बस स्वाति जी मुकदमा लिखाना पड़ेगा ऐसी आवाज म्यूट कर दीजिए जब ही बोल पाऊंगा। धर्म के नाम पर देखिए आप लोग आपस में मत लड़िए, जो भगवान का अपमान करेंगे, राम का अपमान करेंगे, उनको जातीय संकीर्णता में बांधने का काम करेंगे। उनके देखिए आस्था की लड़ाई में कहीं ना कहीं हनुमान जी आ चुके हैं। रोहित जी अब प्लीज समय बहुत कम है, ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। कांग्रेस को अब नहीं सहेंगे। हनुमान दोही हिंदू महासभा के ये मौजूदा नेता पे भी हमें आपत्ति है। इनका बयान संविधान विरोधी है, राम विरोधी है, हनुमान विरोधी है और हिंदू विरोधी है। जो ठीक है आप करिए, ठीक है शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी, राम जी का अपमान कांग्रेस को नहीं करना। ठीक है राम द्रोही कांग्रेस का अपमान। ये देश समझदार है, इस देश को आप जैसे संकीर्ण और निकली सोच के लोगों की जरूरत नहीं है। के साथ 100 करोड़ हिंदू नहीं खड़ा। अगर आपके अंदर 8 साल में कुछ
किया होता तो आप राम और हनुमान के चरणों में पड़े ना होते। आज आप भगवान का देखिए ये गलत है, आप लोग दूसरों को नहीं बोलने दे रहे हैं। रोहित जाखड़ भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों उन दोनों की उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और शबनम जी से भी हम बात कर रहे हैं। बहुत सब अब ठीक है विकास जी, आप लोगों की बात सुननी है। रोहित जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद शबनम जी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। जी रोहित जी जल्दी, फिर शबनम जी। ठीक है विकास जी, ठीक है, आपको पूरा समय दिया गया, बल्कि ज्यादा ही समय दिया गया। ठीक है शिशिर जी, जी रोहित जी जल्दी। स्वाति जी, शबनम जी ने जैसे कहा कि गन्ना भुगतान पे वो बोली कि हमने 1,51,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान किया, तो मैं अपनी बड़ी बहन से कहना चाहता हूं कि इसी 2021 के दिसंबर में हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केन कमिश्नर के खिलाफ। देखिए अब गन्ना भुगतान कहां से आ गए? अगर भुगतान आपने किया था तो कंटेम्प्ट क्यों हुआ? नहीं उन्होंने स्वाति जी बात हो रही है उसी पर चर्चा की जाए। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी पर चर्चा की। प्लीज मुद्दे से मत भटकिए, समय बहुत कम है। आपसे प्रतिक्रिया मांगी गई है सर, बहुत ज्यादा, उसको लब्बू लुआबू मत बनाइए। जी रोहित जी जल्दी। जी स्वाति जी, हमारा कहना है कि हनुमान जी सबके हैं और जो मंत्री जी ने कहा उसका अनुसरण, हनुमान जी की जो आस्था है, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उसका भी अनुसरण करें और उस अनुसरण पे चल के हनुमान जी को अपना बताएं। ठीक है शबनम जी, आप भी अपना लास्ट रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद समय हमारे पास अब खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में। देखिए निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी बार बार देश को और संविधान को खतरे में बता रही है और कहते हैं कि देवी देवताओं के लिए बोलने का हक केवल हिंदू संगठन को है और अल्लाह के लिए बोलने का मुस्लिम संगठन। मतलब आप इसको सही मान लीजिए कि अब समय बहुत लिया जाए, खत्म हो रहा है, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री इसको आप सही मानती हैं कि गलत मानती हैं शबनम जी? संसाधनों पे केवल शबनम जी, हनुमान जी को जाति से धर्म से जोड़ना आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? नापाक बयान है भाजपा का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शबनम जी आपका, शिशिर चतुर्वेदी जी आपका, रोहित जाखड़ आपका, राजू दास जी आपका, विकास श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि भगवान हनुमान को जाति में बांटना, जाति में जोड़ना और अपने ही जाति से जोड़ना कितना ठीक है? फिलहाल इस खास मुद्दे में इतना ही, दीजिए इजाजत।